खुशी का सबसे बड़ा राज ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जिंदा मिसाल है कि इंसान चाहे कितना भी दर्द और अंधेरा झेल ले, अगर उसकी सोच सही हो तो वो दुनिया का सबसे खुश इंसान बन सकता है। आज के ज़माने में हर इंसान का सबसे बड़ा गोल है अंदर से सच्ची खुशी पाना, लेकिन उस गोल तक पहुंचने में जो प्रॉब्लम्स आती है वो है तनाव, बीते समय का पछतावा, दूसरों की नफरत और खुद पर भरोसे की कमी। पर हम सोच लेते हैं कि अब तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन इसी अंधेरे के बीच एडी चाकू ने अपनी जिंदगी से एक ऐसी रोशनी जलाई जो हर टूटे इंसान को रास्ता दिखा सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे खुशी के छिपे हुए राज, जिंदगी को दोबारा जीने का नजरिया, एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी को भी बना सकता है द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ सुनने लायक नहीं बल्कि जीने लायक है। आपने शायद बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जिंदा सबक है। लेखक एडी चाकू एक यहूदी लड़का जिसने ना ऑस्टविट्स कंस्ट्रक्शन कैंप का नरक देखा, बल्कि उस नरक से लौटकर दुनिया को ये सिखाया कि खुश रहना एक चॉइस है और मैं हर दिन खुश रहने का चुनाव करता हूँ। लेखक का जन्म जर्मनी में हुआ। एक ऐसा समय था जब जर्मनी में यहूदियों पर नफरत की आंधी चल रही थी। एक होनहार छात्र, इंजीनियरिंग का टॉपर, लेकिन समाज की नज़र में सिर्फ एक यहूदी। उसने अपने देश से प्यार किया, लेकिन उसी देश ने उसे तोड़ दिया। जरा सोचिए, वो लड़का जिसने जर्मन संस्कृति को अपनाया, जर्मन स्कूल में पढ़ाई की, फिर भी सिर्फ अपने धर्म की वजह से उसे इंसान नहीं समझा गया। एडी चाकू के 7 जीवन मंत्र जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी से सीखे। हर दिन को एक तोहफा समझो। नफरत से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अगर तुम मुस्कुरा सकते हो तो दुनिया बदल सकते हो। सच्ची दौलत दोस्ती और परिवार है। माफ करना सीखो, खुद को और दूसरों को। हर इंसान को प्यार दो बिना किसी शर्त के। जब तक सांस है तब तक आशा है। आपने शायद बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सुने होंगे, लेकिन जब एक ऐसा इंसान जिसने मौत की घाटी पार की हो वो कहे मैं आज भी खुश हूँ क्योंकि मैंने खुश रहना चुना है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक जीती जागती ताकत है। द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ ऐसे ही एक किताब है। इस किताब का हर पन्ना एक चीख है, एक दुआ है और एक चमत्कार है। लेखक एडी चाकू, जिनकी उम्र जब ये किताब छपी तब 100 साल की थी, और वो खुद कहते हैं मैंने नर्क देखा है लेकिन फिर भी मैं सबसे खुश इंसान हूँ। ऑस्टविट्स वो जगह जहाँ इंसानियत मर चुकी थी, वो कोई जेल नहीं थी, वो एक मौत का कारखाना था। हर सुबह वहाँ से धुएं निकलते थे, इंसानों के जलते हुए शरीरों का धुआं। हर कोने से बस एक ही आवाज़ आती थी, अगला कौन। लेखक ने अपनी माँ को आखिरी बार देखा, उसकी आंखों में डर था, लेकिन फिर भी एक माँ ने बेटे से कहा मुस्कुराना मत भूलना। सोचिए, मौत के सामने भी एक माँ खुशी की बात कर रही थी। लेखक कहते हैं हर सुबह मैं भगवान को धन्यवाद देता था कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जिंदा रहकर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। आज़ादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेखक को आज़ादी मिली, लेकिन वो अकेला था, पर वो टूटा नहीं। उसने ठाना कि मैं अब जिंदगी को वैसे जीऊंगा जैसे हर दिन एक तोहफा हो। ऑस्ट्रेलिया में उसने शादी की, एक छोटा परिवार बसाया और हर सुबह अपनी मुस्कान से सबको चौंका देता। लोग पूछते तुम इतने कुछ झेल कर भी कैसे मुस्कुरा लेते हो। एडी का जवाब होता क्योंकि मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। 100 साल की उम्र में दिए गए जिंदगी के सबसे सुंदर पाठ
पैसा ज़रूरी है, लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा। नफ़रत तुम्हें अंदर से मार देती है। माफ़ करना सीखो, हर दिन एक तोहफा है, उसे खुलकर जियो। ज़्यादा मत सोचो, छोटे पलों में भी खुशी ढूंढो। किसी की मदद करना सबसे बड़ी दौलत है। और सबसे ज़रूरी बात, ज़िंदगी में जो भी हुआ उसे एक सबक समझो, सजा नहीं। लेखक का आखिरी संदेश, मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी लोग सुने ताकि फिर कोई भी बच्चा मेरी तरह ना रोए। अगर मैं सबसे खुश इंसान बन सकता हूँ तो कोई भी बन सकता है। जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना, लेकिन मैंने उसे मुस्कुराकर वापस लिया, क्योंकि मैंने दुख को मकसद बना दिया। एक इंसान जो मौत से निकला, जिसे सब कुछ खोना पड़ा, वो आज भी कहता है कि मैं खुश हूँ, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ। ज़रा सोचिए, हम किस बात से परेशान हैं? एक नौकरी, एक रिलेशनशिप, एक असफलता। अगर एडी जागू फिर भी कह सकते हैं कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ, तो हम सब भी कह सकते हैं कि मैं भी खुश रहूँगा हर हाल में। अगर लेखक अपने सारे दर्द के बावजूद भी सबसे खुश इंसान बन सकते हैं, तो हम और आप किस दर्द को बहाना बना रहे थे? जिंदगी का सबसे बड़ा चुनाव, मैं हर सुबह उठता हूँ और खुश रहने का फैसला करता हूँ। दुखी रहना भी एक चॉइस है, लेकिन मैं मुस्कुराने का चुनता हूँ, क्योंकि जब मैं मुस्कुराता हूँ तो मैं जिंदा महसूस करता हूँ। नफ़रत एक बीमारी है, मैं किसी से नफ़रत नहीं करता, क्योंकि नफ़रत इंसान को अंदर से खा जाती है। मैं उन लोगों को भी माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि माफ़ करने से मैं आज़ाद हूँ। और नफ़रत करने वाला इंसान हमेशा कैदी बन जाता है। दोस्ती ही असली दौलत है। मुझे जीवन में सबसे बड़ा तोहफा दोस्ती में मिला। जब मैं कुछ नहीं था, तब भी एक दोस्त ने मेरा हाथ थामा। उस वक्त समझ आया कि इंसान की असली दौलत उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसके रिश्ते होते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने ऑक्सफोर्ड में सीखा, जब आप दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं तो आप उन्हें एक पल के लिए नरक से बाहर निकालते हैं, और वही पल दोनों के लिए अमर बन जाता है। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। जब मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, तब भी एक चीज़ मेरे साथ रही, जिंदगी का मतलब सेवा करना। मैं बच गया क्योंकि मैं दूसरों की मदद करता रहा। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। मौत से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं। मैंने हर रोज़ मौत को देखा, इसलिए मुझे हर दिन की कीमत समझ आई। जब आप जानते हैं कि आज आखिरी दिन हो सकता है, तो आप उसे सबसे सुंदर बनाते हैं। हर दिन एक उपहार है। लोग कल की चिंता में आज को खो देते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड में हर सुबह एक जीत होती थी। तब भी मैंने तय किया, हर दिन को उपहार की तरह जीऊंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सबसे बड़ा बदलाव सफल और शांत जीवन का है। अगर आप उनसे बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने आपको तोड़ा, तो सबसे बड़ा बदला यही है, एक खुशी। हमेशा जिंदगी को चुनो। आप हार सकते हो, गिर सकते हो, लेकिन जब तक आप जिंदगी को चुन रहे हो, आप कभी नहीं हारते। मैंने ऑक्सफोर्ड में जिंदगी को चुना, और वही चुनाव आज मुझे सबसे खुश इंसान बनाता है। पॉइंट नंबर 1, जिंदगी को तोहफा समझो, सजा नहीं। मैंने जिंदगी को कभी सजा नहीं समझा, चाहे उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। हर सुबह जब मैं आँख खोलता हूँ तो खुद से कहता हूँ, आज का दिन मेरे लिए एक तोहफा है। मैं इसे पूरी शिद्दत के साथ जीऊँगा, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जो चीज़ें नहीं है उनका नहीं, जो है उनका शुक्र करो। लेखक कहते हैं, मेरे पास सब कुछ छीन गया, परिवार, घर, भविष्य, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ था, मेरा दिल, मेरी सोच और जीने की चाह। मैंने सीखा कि हमारे पास बचा है वही हमें बचा सकता है, अगर हम उसे देख पाए। पॉइंट नंबर 3, सबसे बहादुर वो है जो मुस्कुराता है। कभी कभी हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि आप लड़ाई लड़ रहे हो, बल्कि हिम्मत ये होती है कि जब सब कुछ टूट गया हो, तब भी आप मुस्कुराए।
खाए और किसी और की मदद करे। मैं ऑट्सवर्थ में मुस्कुराया क्योंकि वहाँ रोना बहुत आसान था पर उम्मीद देना मुश्किल। पॉइंट नंबर 4, माफ़ करना खुद को आज़ाद करना है। लेखक कहते हैं मैंने उन्हें माफ़ किया जिन्होंने मुझे पीड़ा दी, क्योंकि अगर मैं उन्हें नफ़रत करता तो मैं कभी भी आज़ाद नहीं होता और कभी भी खुश नहीं रह पाता। माफ़ करना कोई एहसान नहीं है, ये खुद को आज़ाद करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। पॉइंट नंबर 5, खुशी कोई गिफ्ट नहीं, ये एक चुनाव है। मैं सबसे खुश इंसान हूँ, ये मैंने खुद से कहा और हर दिन उसे जीता रहा। खुशी हालातों पर नहीं, आपके चुनाव पर निर्भर है। मैंने दर्द के बीच भी खुशी को चुना और वही मेरा सबसे बड़ा इनाम बना। पॉइंट नंबर 6, सबसे सुंदर लोग वो हैं जिन्होंने अंधेरा देखा हो। लेखक कहते हैं कि मैंने नर्क देखा लेकिन उसमें खुद को खोने नहीं दिया। जो लोग अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद रखते हैं वही लोग सबसे सुंदर और मजबूत बनते हैं। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता था जो दूसरों को अंधेरे में रास्ता दिखा सके। पॉइंट नंबर 7, जब तक सांस है तब तक संभावना है। कई बार लगा कि अब खत्म हो गया, लेकिन अब भी मेरी सांसें चलती रही। मैं आगे बढ़ता गया। अगर आप जिंदा है तो हार अभी नहीं हुई है। हर सांस एक नया अवसर है और मैं उसे कभी बर्बाद नहीं करता। पॉइंट नंबर 8, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। वो जगह में धर्म, जाति, नाम सब कुछ मिट गया था। जो बचा था वो था इंसान और मैंने सीखा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे पवित्र पहचान। पॉइंट नंबर 9, जिंदगी जितनी टूटी हो उतनी ही गहरी हो सकती है। टूटा हुआ इंसान जब मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान सबसे गहरी होती है। लेखक कहते हैं कि मैं टूट चुका था लेकिन हर टुकड़े से मैंने उम्मीद की एक नई तस्वीर बनाई। जिंदगी की सबसे गहरी समझ सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने उसे खोने का दर्द सहा हो। पॉइंट नंबर 10, जियो ऐसे जैसे ये आखिरी दिन हो। मैं हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि आखिरी दिन अचानक आ सकता है। इसलिए मैं हर पल को प्यार से भरता हूँ, मुस्कान से सजाता हूँ और दूसरों को देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए हर पल को प्यार से भरता हूँ, मुस्कान से सजाता हूँ और दूसरों को देने की कोशिश करता हूँ। यही असली जिंदगी है। मैं खुश हूँ लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये जीवन दोबारा मिला। उन्होंने कहा मैं रोज़ उठकर भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे दूसरा मौका मिला और इस बार मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए जी रहा हूँ। लेखक जब आज़ाद हुए तो भूखे थे, थके हुए थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या किया? एक अनाथ बच्चे को गोद में उठाया और उसे खाना खिलाया। लेखक बोले उस बच्चे की आंखों में मैंने वही डर देखा जो मेरी आंखों में था। मैं उसे बचाना चाहता था। जो समय बीत गया वो बीत गया, पर आज तुम्हारे पास है। अगर तुमने आज को प्यार से जिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जीत ली। ये लाइन लेखक ने एक ऑस्ट्रेलियन स्कूल में बच्चे को सुनाई थी। बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। लेखक रोज सुबह एक शीशे के सामने खड़े होकर जानबूझकर जोर से हंसते थे। उन्होंने कहा जब मैं उस नर्क से जिंदा निकला तो तय किया कि अब हर दिन में एक बार जोर से हंसूंगा ताकि मैं खुद को याद दिला सकूं कि मैं आज़ाद हूँ। और दोस्तों, ये थी उस इंसान की कहानी जिसने मौत को देखा, नफरत को सहा, लेकिन फिर भी दुनिया को प्यार देना नहीं छोड़ा। लेखक जिन्हें हर दिन को जिंदा होने का उत्सव माना और जो हमें ये सिखा गया कि खुश रहना एक चुनाव है और ये चुनाव हर इंसान कर सकता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप भी लेखक की तरह हर दिन को तोहफे की तरह जीने के लिए तैयार है? क्या आप भी नफरत को छोड़कर माफ़ी और इंसानियत को अपनाना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, मैं भी खुश रहने का चुनाव करता हूँ। और चलिए इस दुनिया को थोड़ा और रोशन बनाते हैं साथ मिलकर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें
और शेयर करें उस इंसान के साथ जो आज टूट रहा है, जो उम्मीद खो चुका है, क्योंकि हो सकता है लेखक की ये कहानी उसकी ज़िंदगी बदल दे। हम मिलेंगे एक और सच्ची, दिल से जुड़ी और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखें, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों।